हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। आज डिस्कस करेंगे एक सिंगल पैटर्न के लिए। सिंगल पैटर्न के ऊपर ही बेस करके हम लोग इस सेशन रखेंगे। बहुत छोटा एक पैटर्न टाइप है जो कभी कोई मार्केट में अगर आप शॉर्ट टाइम पे, मिड टाइम पे और लॉन्ग टाइम पे देख पा रहे हो तो मेरे ख्याल कि इसको नज़रअंदाज नहीं करे तो बेहतर है। पैटर्न कैसे होता है उसको जस्ट ड्राइंग आउट कर रहा हूँ। ये होता है क्या, बेसिकली बस यही सिंपल सा पैटर्न है। इसमें बहुत सारे देखने को चीज़ है कि कहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे एंड कौन सा हम लोग गलत करते हैं एक्चुअली। ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि ये जो लाइन है मैं थोड़ा ये जो लाइन है सॉरी, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। हम लोग क्या करते हैं हर वक्त एक आप बोल सकते हो डबल टॉप, डबल बटन, ऐसे ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। तो अगर मान के चलिए एफआईआई है मार्केट में डीआईआई भी है, रिटेल इन्वेस्टर है, तो हर कोई अगर डबल टॉप पोर्शन पे सेल करेगा तो कहाँ पर एक्चुअली लॉजिक कहाँ पर बनता है कि हर डबल टॉप और डबल बॉटम सही नहीं होता है। कहीं से ब्रेकआउट करते हैं, मगर ब्रेकआउट करने से और ब्रेकडाउन करने के बाद भी एक स्मॉल स्पाइक दे के फिर से मार्केट चला जाता है। इसका लॉजिक क्या है? ये लॉजिक है एक्चुअली एफआईआई और डीआईआई रिटेल इन्वेस्टर को, और जो आप बोल सकते हो नॉन टेक्निकल जो बंदा मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसका पैसा खाने के लिए ये डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम जो पोर्शन है इसको खा लेता है। खा के इसका लिक्विडिटी जनरेट करता है उससे ऊपर एंड उसके बाद नीचे जाता है। एंड जो स्मॉल जो ट्रेडर डेली बेसिस मार्केट में काम करता है उसके लिए ये बहुत टफ हो जाता है क्योंकि वो मान के चलिए इसमें इसका प्राइस है 100 रुपीज़। यह पर 100 रुपीज़ तो नहीं टच किया, मगर 98 में से इसका रिटर्न बैक आया। अब थर्ड टाइम, इसमें ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम, तो थर्ड टाइम जो स्मॉल ट्रेडर है वो कहाँ एंट्री करेगा? यहाँ पर एंट्री करने के लिए ट्राई करेगा एंड 100 रुपीज़ में उन लोग शॉर्ट करेगा। एकदम नॉर्मल एंड प्रैक्टिकल सिनेरियो चलता है कि शॉर्ट करेगा। इस शॉर्ट करने के बाद वो सोचेगा कि अब मेरा जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगा एंड इस लोअर लेवल से पहले मैं छोटा सा एक प्रॉफिट बुक कर लूँगा। यही सिनेरियो होता है। मगर होता है क्या है कि एफ आई डी आई इसको वॉच रख रहा है एंड वो ये दोनों पार्टी वो क्या करता है कि ऊपर जाने के एक प्रोबेबिलिटी चांसेस क्रिएट करता है। साइकोलॉजिकली एक यह पर एक फॉल्स ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर करता है। कैंडल जस्ट मान के चलिए कि एक कंसोलिडेशन पेज क्रिएट करेगा एंड उसके बाद थोड़ा स्पाइक दे देगा। जितने सारे ऊपर में इस पोर्शन में 100 पे शॉर्ट करने वालों जितने सारे यहाँ पर और इसके नीचे स्टॉप लॉस था, वो देखेगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है यह पर हंटिंग हो गया है। अब जब यह पर हंटिंग हो रहा है, मैंने तो पूरा डायग्राम ही हाँ, अब आप देखो जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि
पूरा सिस्टम यहाँ पर आपका सॉरी 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 मैंने ब्लैक को हटा दिया गलती से। हाँ, फिर से ब्लैक को हटा रहा हूँ। अच्छा, ये रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो सिनेरियो चल रहा था, यहाँ पर किसी का स्टॉप लॉस काटा, यहाँ पर किसी का स्टॉप लॉस काटा। अब एक और स्मॉल ट्रेडर मार्केट में मैं आपको ये जो स्मॉल ट्रेडर है A1 एंड ये स्मॉल ट्रेडर ग्रुप 2 दिखा देता हूँ। ये स्मॉल ट्रेडर के सामने क्या सिनेरियो आ रहा है। ये स्मॉल ट्रेडर देखा कि इसमें डबल टॉप आ रहा है, तो इसको डबल टॉप और ट्रिपल टॉप जो भी बोलो ये आ रहा है, इसको शॉर्ट मारो। शॉर्ट मारने के बाद यह फिर इसका स्टॉप लॉस चला गया। किसी के पास फंड है, किसी के पास फंड नहीं है, उठ गया है। ये मान के चलिए इसमें फंड जो था ऑलमोस्ट इसका कम हो गया है, रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस गॉन। तो स्टॉप लॉस गया माने फंड इधर में नहीं है। और एक स्मॉल ट्रेडर, ओवर स्मार्ट ट्रेडर और स्मॉल ट्रेडर फिर से क्या करेगा, उसका सिनेरियो इसमें कुछ अलग देखेगा। वो दिखा रहा है कि ये जो ट्रिपल जो ऊपर वाला पोर्शन था ना, ये ऊपर में से ब्रेकआउट मार दिया, चलो यहाँ पर एंट्री मारो, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट के चक्कर में उन लोग फिर से यहाँ पर पोजीशन ले लेता है एंड कैंडल थोड़ा ऊपर भाग जाता है। FI एंड DI बोथ, इससे ज़्यादा FI है। FI क्या करता है, इस लेवल के लिए एक्चुअली वेट कर रहा था कि कहाँ पर ये यहाँ पर हम लोगों का जितने सारे पेंडिंग ऑर्डर थे, जो ऊपर में हम लोग शॉर्ट करने के लिए प्रिपेयर हुए थे, इस पेंडिंग ऑर्डर को इसमें यहाँ से लिक्विडिटी करेगा। दैट मीन्स इसका पेंडिंग ऑर्डर इधर में खा जाएगा। खाने के बाद ये फिर से नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही चलता है। तो इस टाइप के पैटर्न के लिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली थोड़ा हम लोग इसका भी डिस्कस और सिनेरियो देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली इसमें हुआ है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली गोल्ड का चार्ट है। आप अगर 15 मिनट्स में 5 मिनट्स बेहतर है। ये एक गोल्ड का चार्ट है। इस गोल्ड का चार्ट में आप पहले ये देख लो कि इसका जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर है एंड ये ऊपर से नीचे गिरा। गिरने के बाद ये क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से छोटा सा एक बनाया एंड फिर से ऊपर भागा। ओके। पर अब अगर इस ट्रेंड को, ये नेगेटिव ट्रेंड जा रहा था, अगर आप इस ट्रेंड को ऊपर से नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट जोन क्रिएट होता है। यहाँ पर देखिए ये टॉप है, ये टॉप है, यहाँ पर ब्रेकआउट जोन क्रिएट हुआ है। मगर देखिए यहाँ पर ए जोन से ए, यहाँ पर फिर से एक एक्यूमुलेशन और आप बोल सकते हो सस्टेन लेवल के लिए क्रिएट कर रहा था एंड एज पर न्यूज ये नीचे गिर गया। सिनेरियो जस्ट ऐसे टाइप का होता है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस खा सकता है, स्टॉप लॉस जा भी सकता है। इससे पहले अगर आप देखोगे ये जो लेवल था, ये भी लेवल चेक करो। ये लोअर टॉप, ये ऊपर भागा, इसमें ऊपर गया था, नीचे तो बहुत बाद में आया। अच्छा ठीक है, नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, इसमें करते हैं एंड ये गया, इसमें आया एंड इसको ऊपर भागा। ये जो चार्ट देख रहे हो ना, इस चार्ट में मज़ेदार वाली बात कौन सा है, ये जहाँ पर था इस रेंज से इस रेंज तक
कल मैंने BTC का यही सिनेरियो दिखा था। ये जो आपका गैप है, ये गैप नैरो हो रहा था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नैरो हो रहा था, एंड एंड ऑफ सेक्शन में इस नैरो के चक्कर में बहुत ऊपर एंड नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से इसका जो ब्रेकआउट दिया ना, ये ऊपर वाला जो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पर एक सस्टेन क्रिएट किया, जहाँ पर इसे एक्चुअली एंट्री होना चाहिए हर प्रो ट्रेडर के लिए। यह से अप्रॉक्स यह तक आपको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकता था। ये कौन सा लेवल था? ये लेवल अगर देखोगे लगभग 56 रुपीज़, एंड ये लेवल आप देखोगे तो 60 रुपीज़ तक। दैट मीन्स नियर अबाउट 140 से 150 पीप्स का आपको बेनिफिट मिल सकता था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या ये पॉइंट, मैं बोला ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर सस्टेन बहुत टाइम दिखा रहा था, इसमें आपका प्रॉफिट बुकिंग होने का, लेने का चांसेस रहता था। तो ये था मार्केट का सिनेरियो, जिसमें आपको ट्रैप नहीं होना है एंड थोड़ा बहुत आपको मार्केट को स्टडी करना है, जिसमें आपका बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली आ सकता है। ये था सिंपल सा एक सेशन, जिसमें आप देख सकते हो। इसमें भी एक अच्छा खासा आप बोल सकते हो क्या हेड एंड शोल्डर्स प्रिपेयर किया है। ये देखिए हेड एंड शोल्डर्स प्रिपेयर किया है, एंड यही रेंज पे ये जो हेड एंड शोल्डर्स प्रिपेयर किया है ना, इस हेड एंड शोल्डर से नीचे तो आ गया है। आप देख सकते हो कि यह से मार्केट गिर गया, फिर से इस जोन को रिटेस्ट कर रहा था, एंड इसमें इस हेड एंड शोल्डर्स के चक्कर में ये जोन फेल हो गया एंड नीचे आ रहा है। ऐसे ही होता है मार्केट में एक जोन तो प्रिपेयर होता है, जिस जोन पे बहुत बार इसको तोड़ने के लिए मार्केट कोशिश करता है। ये कोशिश में सक्सेसफुली दिखाया। उसके बाद फिर से रिटेस्ट करने के लिए कोशिश किया, मगर नीचे रिटेस्ट नहीं दे पाया। उसके बाद फिर से एक बड़ा छलांग नीचे गिरा, फिर से वही लेवल रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर वाला छलांग दिया। ऊपर वाला जब था, इसी जो वह रेंज था, इस रेंज को यहाँ पर कवर किया, एंड नेक्स्टली ये एक कैंडल जो है वो इनजस्टिस कैंडल होकर रह गया, इंडिसीजन कैंडल होकर हो गया। उसके बाद एक नेगेटिव, उसमें नीचे अगर इस कैंडल पे कोई भी सेल करता था, मेरे ख्याल से वो फंस चुका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस लेवल पे बहुत सारे ट्रेडर है जो ट्रेडर स्टॉप लॉस खाया है, मगर एक्चुअली अगर देखोगे इसका जो रिटेस्ट जोन होता है, वो अगर मैं प्रॉपरली ट्रेंड लाइन पकड़ के देखूँ, ये जो ब्रेक था ना, इस ब्रेक को आपको देखना चाहिए। यस, दिस वन। एक सेकंड, इसको हटाते हैं, इसको एक्सटेंड में लेते हैं। अभी तक के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो मेरे ख्याल से यह पर मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया है, एंड यह से अभी तक के लिए 30 पिप्स तो बहुत इजीली मिल गया है, अगर इस रेंज को आपको स्टॉप लॉस रखता है। ओनली 15 पिप्स और 20 पिप्स का स्टॉप लॉस दे के आप शॉर्ट कर सकते थे, जिसमें आपको 3 पिप्स तो अब 30 पिप्स तो मिनिमम आपको ये टारगेट रनिंग चल रहा है। एंड ये अगर नीचे गिरा तो बहुत नीचे एक बार इस जोन को भी रिटेस्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इस जोन को अगर तोड़ देगा, तो ये जोन तो प्राइमरीली आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर करके 42 तक
एक बार रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रिस्क फ्री हो गया है। आप स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज करके नीचे ले आइए, एंड नीचे कैंडल फिर से एक बार नेगेटिव कैंडल जनरेट हो तो उसको भी रिवाइज करिए। तो 42 तक आप वो जो पोजीशन है वो कैरी कर सकते हो मेरे ख्याल से। मगर इस टाइम आज फ्राइडे है, इसके लिए मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड करें। जो मार्केट का जो क्लोजिंग टाइम है उससे पहले ही पोजीशन क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग सोचेंगे कि गोल्ड कहाँ ट्रेड करें। तो छोटा सा एक पैटर्न समझने में आया मेरे ख्याल से, एंड उससे साथ कुछ बोनस भी दे दिया कि लाइव हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कैसे होता है। कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं रेगुलर बेसिस फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का कुछ ना कुछ चार्ट में रिसर्च का व्यू मैं दे दूंगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड थैंक यू guys for watching this video. Stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.